23 फरवरी से झारखंड विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर विधायक दल के नेताओं की बैठक हुई। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष के साथ बैठक की गई। बैठक में सत्र के शांतिपूर्ण संचालन की सहमति बनी। इस बैठक में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, सत्यानंद भोक्ता, कमलेश सिंह, प्रदीप यादव, सरयू राय, विनोद सिंह और लंबोदर महतो उपस्थित रहे। के साथ भी हम लोगों को बैठना है। उन लोगों को भी सत्र का संचालन के क्रम में जो कवर करते हैं न्यूज़ का, हमारे विधानसभा का, और कई भाषाओं के बीच में हम लोग उसको प्रसारित करने का काम करते हैं, उस जन जन तक पहुंचाने के लिए आपका भूमिका अहम होता है। और इसलिए आप लोगों के साथ भी बैठक होना है। यही सत्र आहूत होने का पूर्व का यही सामान्य परिपाटी है, जिस सामान्य परिपाटी को हम लोगों ने कर लिया और आगामी कल से हमारा विधानसभा का सत्र प्रारंभ होने जा रहा है, प्रारंभ होगी। आहूत होने के पूर्व ये सामान्य परिपाटी है कि हम लोग पहले अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। सत्र में आवश्यक मटेरियल हमें उपलब्ध कराने में पदाधिकारी लोग मदद करते हैं। इसका मतलब, आवश्यक मटेरियल का मतलब यह है कि माननीय सदस्यों के द्वारा जो जन सुविधाओं का और जनता के समस्याओं का जो सवाल विधानसभा में रखा जाता है, उन तमाम सवालों का जवाब उन्हें विभागीय स्तर पर देना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारा ऐसे कार्यक्रम है जिसको उन्हें करना पड़ता है। मैजिस्ट्रेट का रिपोर्ट करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तरह तरह का विषय उनके पास होता है। इन तमाम विषयों के लिए हम लोग पहले पदाधिकारी के साथ बैठक किए। पदाधिकारी के साथ बैठक करने को उपरांत सभी माननीय दल के नेताओं के साथ, हमारे झारखंड विधानसभा के अंदर जितने सारे दल हैं और सारे दल के माननीय नेताओं के साथ हम लोग बैठक करते हैं। और बैठक करने के क्रम में जो हमारा औपबंधिक कार्यक्रम है, औपबंधिक कार्यक्रम मतलब 23 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 2 तारीख तक हमारा ये विधानसभा चलने वाला है। इन तमाम दिन में कौन सा विषय पर कैसे समय हम लोग आवंटन करें, किस तरह से चर्चा हो ताकि चर्चा का मान उच्चतम हो सके, यानी स्वस्थ चर्चा हो, स्वस्थ आलोचना हो, स्वस्थ समालोचना हो और सरकार के समक्ष प्रतिपक्ष के नेताओं के द्वारा एक मार्गदर्शन भी होता है कि ये बजट के अंदर में ये कमी है, इस चीज़ को अगर हम इसको समाधान करते हैं या आने वाला समय में इस पर ध्यान रखते हैं तो हम समझते हैं कि बजट 3.5 करोड़ की जनताओं के प्रति ज़्यादा बढ़िया होगा, लोग ज़्यादा आच्छादित होंगे। इन तमाम विषयों पर अपना अपना चर्चा करते हैं। चर्चा के क्रम में एक बात मैं बताना भी बहुत आवश्यक नहीं है, फिर भी बता दूं कि आप भी इस विषय को जानते हैं कि ये सत्र थोड़ा सा छोटा है। अब विषय भी कईक है, क्यों छोटा रखा गया, किस कारण छोटा हुआ है, आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। और बजट करना भी सरकार के लिए बाध्यता है कि समय अगर बजट नहीं होगा तो विभागों का काम काज बाधित होने की संभावना हो जाएगी। तो इन तमाम विषयों को ध्यान में रखते हुए इस बजट को रखा गया। कम समय के अंदर में हमारे माननीय सदस्यों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बजट से लाभान्वित होना है अपने क्षेत्र के जनताओं के लिए। उसके लिए समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोग आग्रह किए कि इस सत्र का समय का दुरुपयोग किसी भी कीमत पर न हो। हम लोग इस छोटे से सत्र को ही एक सार्थक सत्र के रूप में कैसे मनाएं, इस विषय में भी चर्चा हुआ। लोगों ने अपना अपना सुझाव दिए, हम लोगों ने भी इस सुझाव को ग्रहण किया और आने वाला समय में इस सुझाव के प्रति हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, नियम और कानून के मुताबिक बात ये सुझाव में समय बढ़ाने को लेकर हाँ, ये बात भी आई। इस बात को भी बड़ा सत्र हो, जो मुद्दे हैं वो तो जनता के आएंगे ही आएंगे। एक तो इनको जवाब देना पड़ेगा भाई किस कारण से 5 साल का जनादेश को 4 साल में इन्होंने खोया है और इस्तीफा देना पड़ा है। आप कुछ भी एलिगेशन बीजेपी पे लगा दिए, एजेंसियों पे लगा दिए, लेकिन ये हकीकत है कि आपको इतने महंगे वकीलों को लाने के बाद भी देश के, वो भी पैसा जो है टैक्स पेयर झारखंड के पैसा से आपने अधिग्रह करवाया,
उसके बाद भी आपको राहत नहीं मिले, इसका मतलब में आपने गड़बड़ियाँ की थी। तो गड़बड़ियाँ क्या थी और उस पर ये वर्तमान सरकार क्या पक्ष रखती है, उस पर जांच का क्या स्थिति है। जेएसएससी सीजीएल में जिस तरह से अपराध हुआ है, हम लोगों ने डे फर्स्ट से कहा है कि एसआईटी की जांच जो है वो छोटे मछलियों तक ही होगी। जब इसका दायरा बढ़ करके जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, जो व्हाइट कॉलर तक हैं, जो मंत्रिमंडल तक जाता है, वहाँ तक जब इसके गिरवान हाथ पहुँचने लगेगा तो एसआईटी की जांच को या तो धीमी कर दिया जाएगा, इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले में न्याय बच्चों को और झारखंड को तब मिलेगा जब आप सीबीआई जांच की अनुशंसा करें। अगर चंपई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर झारखंड की जनता को न्याय दिलाना चाहते हैं, बच्चों को न्याय दिलाना चाहते हैं और उसमें अपनी संजीदगी रखते हैं, तो उनको सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के, चाहे वो हमारे जेएसएससी के, जेईई के परीक्षार्थी हो या फिर कई एक दिनों से एमपीडब्ल्यू और कितने वर्कर जो है, सारे वर्कर आज जो सड़कों पर है, जिस सहायक शिक्षक का नाम देकर पारा शिक्षकों का आपने ढोल नगाड़ा बजवाया, आपने अबीर बंटवाए, आपने मिठाइयाँ बंटवाई, आज वो लोग भी सड़क पर हैं। तो झारखंड की सरकार सभी को ठग रही है। और सबसे मज़ेदार बात है, अब अबो आवास को लेकर के इनका पूरा फोकस है। अबो आवास की स्थिति ऐसी है कि ग्राम सभा में जो प्रायोरिटी दी गई वो ग्राम सभा को इन्होंने खत्म कर दिया। 20-25 हज़ार रुपया लेकर के इन्होंने लाभुकों की सूची बनाई है। ग्राम प्रधानों का, ग्राम मुखियाओं का कोई उसमें भूमिका नहीं है और सभी जगह डीबीटी का करके हमने दिया है ऐसा ये अनाउंस कर रहे हैं। बड़े बड़े हैंगर लगाए जा रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं सरकारी आयोजन में। लेकिन हकीकत यह है कि आज तक, जब हेमंत जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने सिमडेगा के आसपास में कहीं पर एक कार्यक्रम का शुरुआत किया था वो अवसला, आज तक जब चंपई सोरेन जी 3 जगह जा करके प्रमंडल में इसका जो घोषणा किए हैं डीबीटी, जब प्रधानमंत्री जी डीबीटी करते हैं तो 1 घंटा के अंदर, आधा घंटा के अंदर, 24 घंटे के अंदर लाभुकों के खाते में पैसा जो है ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन इनका डीबीटी ऐसा है कि आज 1 महीने दिन हो गए, लेकिन किसी भी लाभुक के खाते में 1 पैसा प्रथम किस्त का नहीं पहुंचा है। आपको याद होगा मुख्यमंत्री आमंत्रण कब हुआ था और उसमें विजेता के लिए 6 लाख का डमी चेक दिया गया था। वो डमी चेक डमी ही रह गया है, आज तक उसके विजेता के खाते में 1 पैसा नहीं गया है। तो आप समझ सकते हैं ये सरकार, ये गठबंधन का ही डीएनए ठग कर रहा है। वो ठग करके सरकार एक गठबंधन में आई थी और अभी भी ठगी का काम कर रही है। और जब सरकार के यहाँ इस स्तर से यदि इस तरह का ठगी करने का काम हो तो इस सरकार का भगवान ही मालिक है। अच्छा, ये हेमंत सोरेन को अनुमति नहीं मिली है